हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आपकी कमेंट आई हुई थी कि एक्सरसाइज 14 पर वीडियो बनाओ, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज 14.1 है, क्लास 10 का। तो किस तरीके से हम माध्य निकालते हैं ये इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे। इससे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्गंतराल और बारंबारता। ठीक है, तो वर्गंतराल में 120 से 130, 130 से 140 ऐसे 170 तक गए हुए हैं और उनकी बारंबारता दी हुई है। ठीक है, तो ये सवाल हम डायरेक्ट मेथड या फिर प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, और यही सवाल हम एक नई विधि जो आंकड़ों को और छोटा बना देती है उससे करेंगे, जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि। ठीक है, ये जो सवाल है ये यूपी बोर्ड 2020 में भी आया हुआ है, तो इस हम सवाल को लेकर आगे से करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेबल तैयार करनी होगी जिसमें लिखा होगा सीरियल नंबर, वर्गंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह बनाने हैं। और यहाँ तक तो देखो, यहाँ पे जो ये है, यहाँ तक की जो टेबल होगी वो प्रत्यक्ष विधि के लिए भी यही बनेगी, और उसके बाद ये पग विचलन के लिए भी यहाँ तक सेम ही टेबल बनाई जाएगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप वर्गंतराल को यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, नंबर लिखने के बाद वर्गंतराल आपने लिखना है 140 से 150, ऐसे जहां तक भी जा रहे हैं वहां तक आप लिख लेंगे। वर्गंतराल लिखने के बाद आपको बारंबारता लिखनी है, उसके सामने इसकी बारंबारता, ये 2, 8, 12, 20 और 8। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वर्गंतराल है, वर्गंतराल के बाद हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या है, वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये जो दोनों लिखे हुए हैं वर्गंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद आधा कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 120 और 130 ये हो जाता है आपका 250 या 250 कह लो। 250 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो बचता है 125। तो आपको यहाँ पे लिखना है 125। ठीक है, ऐसे ही आपको इसको भी करना है 130, 140 ये बन गया 270। 270 को 2 से डिवाइड करते हैं तो बचता है 135। ठीक है, अब देखो इसमें अगर 130 जैसे यहाँ आया, 130 यहाँ आ गया, 140 यहाँ आ गया, तो ये जो वर्गंतराल हैं ये निरंतर चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये निरंतर चल रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्ग चिन्ह है, बस जितना अंतर इनके बीच में है, जैसे देखो ट्रिक क्या कहती है कि 120 से 130 के बीच कितना अंतर हुआ, 10 का। तो इनके बीच भी आप 10-10 का अंतर करते चले जाओ और लिख दो। ठीक है ना, जैसे 140 और 150 कितना बैठेगा, 290, उसका आधा कितना, 145। तो यहाँ पे भी कितने का अंतर आता जा रहा है, 10 का। तो बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 155। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 165। ठीक है, यहाँ तक हमारे वर्ग चिन्ह बन गए। अब इसी सवाल को आप प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हो। विधि में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बनाना होगा एक और कॉलम जो होगा किसका, एफ आई एक्स आई का होगा। तो आपको क्या करना है, एफ आई ये लिखा हुआ है, एक्स आई ये लिखा हुआ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कॉलम क्या होगा, सिग्मा ना होके सिर्फ एफ आई एक्स आई होगा। तो एफ आई एक्स आई कैसे करेंगे, एफ आई ये रहा, एक्स आई ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 2 की गुणा 125 में करते हैं तो कितना आया, 250। ठीक है, उसके बाद 8 की गुणा करेंगे 135 में, 8 पंजे 40, 0, 8 तिया 24, 24 और 4 28, हासिल 2 हो गए, 8 एकम 8 और 2 10। ठीक है, उसके बाद 12 की गुणा करो 145 में। ठीक है ना, 12 पंजे 60, 0, 12 चौक 48 और 6 54, 4। ठीक है, 5 हासिल हो गए, 12 एकम 12 और 5 हो गया 17। ठीक है, अब ऐसे ही 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 155 में। तो यहाँ पे देखा 0 0 लगा लो बाद में, बस फिर 2 की मल्टीप्लाई कर दो, बस 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11। उसके बाद 2 एकम 2 और 1 3। उसके बाद क्या करना है, ऐसे ही 8 की मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40, 0, 8 छिंग 48 हो गया, 48 और 4 52, 2 5, 8 एकम 8 और 5 13 हो गया। ठीक है, ये सब आपने बनाए और अब आप इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, इस सब को जोड़ना है आपको। अब देखो ये कितने बड़े आंकड़े बन गए, जब हमने इसे पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि से करा था तो ये आंकड़े छोटे थे, अब ये देखो कितने बड़े बन रहे हैं। इसलिए हम इस ऐसे जो बड़े आंकड़े वाले सवाल होते हैं उन्हें ज्यादातर कल्पित या पग विचलन विधि से करते हैं। तो कोई नहीं, हम भी इसे प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, बाद में सब में 0 है, 0 आ गया, 5 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 2
19, 9। उसके बाद एक हासिल, एक यहाँ पे दिया 3, 10, 11, 11 और 3 हो गया 14, 4 हासिल होगा 1, 2, 3, 3 6, 6 और 1 7। ठीक है, ये आया 7490। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या है इसका, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब क्या करोगे, इसमें जो आपके पास वैल्यूज आई है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू आई है वो क्या है 7490। ठीक है, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू है, इन सबको जोड़ लीजिए, वो आ जाएगी सिग्मा एफ आई की वैल्यू वो है 50। ठीक है ना, तो कैसे करोगे इसको, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई 7490 लिखा और ये लिखा 50। ठीक है ना, अब इसको आपने क्या किया, 0 से 0 इसकी खत्म कर दी और 5 से इसमें डिवाइड किया। जब आप इसमें 5 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 5 एकम 5, 1 आ गया, यहाँ पे 2 बचता है, 2 4 24 हो गया। तो 5, जब 5 की आप क्या करोगे 24 में डिवाइड, तो कितना होगा, 5 चौक 20, फिर 4 बचेगा, 4 और 9 बच गया तो 49 हो गया। 49 हुआ तो आपने क्या किया, 5 निम 45। ठीक है, फिर बचता है 4, उसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे और 0, तो कितना बन जाएगा वो 40। तो ये हो गया 5 की 5 अठे 40। ठीक है, तो ये एक्स बार कितना आ गया 149.8, जो कि इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब हमने इन सवाल को तीनों विधि से करके देखा, प्रत्यक्ष और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, तीनों से इसका आंसर क्या आ रहा है 149.8 आ रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो प्रत्यक्ष विधि में क्या हो रहा है कि आंकड़े थोड़े बड़े आ रहे हैं, जिन्हें जोड़ने और घटाने में हमें क्या हो रही है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है, जिससे ज्यादा बड़े आंकड़े हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हुए ये, तो ये हमें क्या करते हैं, थोड़ा इसमें जैसे ये है जोड़ने में थोड़ी क्या होती है, कहीं कहीं की गलती हो जाती है स्टूडेंट से, तो वो उससे बचने के लिए हम कल्पित माध्य विधि या पग विचलन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की वीडियो जो आपको देखनी है वो एम4एम मैथमेटिक्स पे मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2 और 14.3, जिसमें हम सिखाएंगे माध्यक और बहुलक निकालना। ठीक है, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल एम4एम मैथमेटिक्स को और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।